नमस्कार। अगर आपके घर में कोई विद्यार्थी 12वीं पास है और आप उसके एजुकेशन कैरियर को लेकर टेंशन में है या फिर एडमिशन का टेंशन है, तो आपको किसी भी प्रकार की तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए एक बड़ा ही अनोखा और नवीन प्रयोग लेकर आया है। इसमें बच्चे की ग्रेजुएशन की तैयारी और सिविल सेवा के ऑपरेशन दोनों कार्य एक साथ होता है, वो भी 100% गारंटी के साथ। मगर यह सब होगा कैसे? मतलब बच्चे का न पढ़ाई का टेंशन न करियर का टेंशन, दोनों समस्याओं का अस्थायी समाधान कैसे मिल सकता है? अगर आप अपने बच्चे को भविष्य को सिविल सेवा की ओर लेकर जाना चाहते हैं, बच्चे में भी स्पिरिट है कि वह सिविल सेवा को क्वालिफाई करना चाहता है, तो आप एक बार नीचे दिए गए नंबर पर अवश्य कॉल करें। और वैसे भी इस पूरे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर यह आपका सपना सच कैसे हो जाएगा। तो आप आगे के 15 मिनट तक हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें और एक एक बात को ध्यान से समझें कि आखिर वो कौन सी सुविधाएं हैं, कौन सा रिसर्च मेथोडोलॉजी है एजुकेशन का, कौन सा ऐसा सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड है जो आपके बच्चे को भविष्य को 100% सिक्योर करता है। आइए कुछ इन्हीं बातों पर, रोचक पहलुओं पर हम आपके साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मतलब पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज फॉर सिविल सर्विसेज अभी तक संपूर्ण भारत का एक प्रथम ऐसा संस्था है जो बच्चे की कैरियर को दोनों तरीके से संवारने का काम करता है। मतलब ग्रेजुएशन की पढ़ाई और साथ में सिविल सेवा का प्रिपरेशन। उसके लिए रेसिडेंशियल ग्रेजुएशन कम सिविल सर्विसेज प्रोग्राम हमने लाया है, जिसका स्लोगन ही है न पढ़ाई का टेंशन न नौकरी का टेंशन, बच्चा भी खुशहाल, गार्जियन भी खुशहाल और देश भी खुशहाल। चलिए, इसके लिए आपकी शुरुआत कहां से करनी है? अगर आपको चाहते हैं कि मेरा बच्चा यहां पर दाखिला ले और यह बच्चा आगे चल के सिविल सेवा क्वालिफाई करे, तो मैं बताऊं इसमें कुछ बेहतरीन मानक हमने रखे हैं। मतलब सर्वप्रथम बच्चे को एडमिशन के लिए क्वालिफाई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मतलब बच्चे को एक पतंजलि आईएएस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसमें 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फी पे करने हैं, जिसके बाद बच्चे को 100 प्रश्न का एक सेट मिलेगा। बच्चे इस प्रश्न का समाधान करेंगे। जो बच्चा 60% मार्क्स लाएगा उसे क्वालिफाई समझा जाएगा। साथ ही ऐसे बच्चों के लिए कुछ स्कॉलरशिप की भी प्रावधान है, जिसे आप कॉल करके हमारे संस्थान के कार्यकारी सदस्यों के साथ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी बच्चे का पहला चरण यहां कंप्लीट होता है। अगर बच्चा क्वालिफाई है तो संस्थान में दाखिला निश्चित है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिरकार बच्चे के लिए हमने क्या व्यवस्था किया है। मतलब जो बच्चे पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज फॉर सिविल सर्विसेज में दाखिला लेंगे, उनके लिए 6 रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स जो चीफ सेक्रेटरी रैंक या डीजीपी रैंक से रिटायर हुए हैं, उनकी एक अच्छी टीम हमने बनाई है। वे 6 रिटायर्ड आईएएस एवं आईपीएस अधिकारी के अलावा 10 वर्तमान विभिन्न पदों पर काम करने वाले कार्यरत आईएएस और आईपीएस सेवा के अधिकारी आपके बच्चे को निरंतर प्रत्येक महीने मार्गदर्शन कराने के लिए आएंगे। इसके बाद हमने दिल्ली के जाने माने फैकल्टी, जिन्होंने पिछले 20 सालों से लगातार मेहनत करके सिविल सेवा की तैयारियों को एक नया आयाम, नया ऊंचाई प्रदान किया है, उस कैटेगरी के 6 फैकल्टी हैं। इन 6 फैकल्टी के साथ 10 सहायक फैकल्टी हैं। इसके अलावा 15 मेंटोर हैं और ये सब के सब मात्र 140 विद्यार्थियों के लिए हैं, जो बच्चों को लगातार टीचिंग भी कराएंगे, मतलब पढ़ाने का काम करेंगे, साथ में उनका क्वेश्चन सेशन तैयार करेंगे, उनकी राइटिंग स्किल को डेवलप करेंगे। उनमें इनका योगदान सबसे अहम होने वाला है। मतलब बच्चे के लिए एक एक बच्चे पर बेहतरीन तरीके से नजर रखी जाएगी। आप जिन विवरणों की बात मैं कर रहा हूं, इन नीचे दिए गए हमारे 6 मेंटोर को इसमें देख सकते हैं, जो विभिन्न सेवाओं में कार्य कर रहे हैं, कार्य करके रिटायर कर चुके हैं। और इधर आप उन फैकल्टी का लिस्ट देख पा रहे हैं जिन फैकल्टी के जरिए आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। सभी फैकल्टी समूह बेहद उम्दा है। मैं आपको और भी बात बताने वाला हूं कि मैंने फैकल्टी के चयन में 3 प्रकार के लोगों को रखा है। एक जो सबसे वरिष्ठ हैं, जिनका अनुभव बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा टीचर जिनके नॉलेज बहुत
उच्च हाई क्लास के हैं, और तीसरे जो बच्चे की मन की बात समझकर कि बच्चे के भाषा और बच्चे के लेवल पर जाकर के उनके अध्ययन और अध्यापन का काम करते हैं। मतलब इसमें अनुभव भी है, ज्ञान भी है और मेहनत करने की ललक भी है। तीनों चीजें फैकल्टी में समाहित हैं और ये चीजें आपके बच्चे को भविष्य को संवारने में हमारे लिए भी मिसाल कायम करेंगे और आपके बच्चे के जीवन को भी एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो इनके अलावा अगर मैं आगे बढ़ूं तो यह एक सबसे बड़ा रोचक चीज क्या है, हम बोलते हैं कि अगर किसी बालक को एक अच्छा वातावरण मिल जाए तो वहां से उसकी सफलता के मार्ग का रास्ता प्रशस्त हो जाता है, वह आगे बढ़ जाता है। तो मेरा प्रयास, प्रथम प्रयास इसमें यही है कि मैं एक ऐसे सिविल सेवा की तैयारी के लिए आदर्श वातावरण परिसर का निर्माण करूं जहां पर सोचिए बच्चे के रहने के लिए लॉजिंग की सुविधा, 3 स्टार रेसिडेंस सर्विस मिलेगी। फूडिंग, हमने खाने के लिए कहा गया है ना कि जैसा भोजन वैसा मन, यानी बच्चे घर के बने हुए खाने का स्वाद लेंगे ताकि जब तक वे स्वस्थ एवं सेहतमंद नहीं रहेंगे तब तक वे अध्ययन को ऊंचाई तक कैसे ले जा पाएंगे। हमने इसके लिए खास ख्याल रखा है। ग्रेजुएशन और सिविल सेवा के लिए एक बड़ा ही सेमेस्टर वाइज कैटेगराइज सिलेबस तैयार किए गए हैं जो बच्चे पढ़ेंगे। G4S सिक्योरिटी है, आपको बच्चे को लेकर किसी प्रकार की चिंता नहीं लेनी है। 24 घंटे बच्चे सीसीटीवी सर्विलांस में रहेंगे। साथ में अगर वे संस्थान के परिसर से बाहर जाते हैं तो उनके मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम की भी हमने व्यवस्था रखी है, यानी बच्चे की सिक्योरिटी 100% है। आप बच्चे को लेकर तनाव में न रखें। बच्चा खाएगा क्या, बच्चा पढ़ेगा क्या, बच्चा की सुरक्षा कैसी रहेगी, इन तमाम प्रश्नों के इसमें उत्तर दिए गए हैं। स्मार्ट क्लासरूम विथ डिजिटल लाइब्रेरी, कोई भी चीजें अगर बच्चे पढ़े हैं, अगर उनके दिमाग में है कि मैं इसको रिपीट करना चाहता हूं, मैं इस वीडियो को दोबारा देखना चाहता हूं, तो उनके लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें शिक्षक लेक्चर भी हैं और तमाम टॉपर्स जो यूपीएससी विद्यार्थी हुए हैं उनके कुछ नोट्स भी यहां पर मौजूद रहेंगे। यानी इस कला में अगर बच्चा कैंपस में रहता है, उसे किसी भी प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है तो हमारी मेडिकल टीम भी काम करेगी। अगर किसी कारणवश उन्हें शहर में जाना पड़ता है तो हमारा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी बाहर खड़ा मिलेगा जो बच्चे को शहर से जुड़ी जरूरतों को और बाकी चीजों को भ्रमण कराएगा। मतलब अच्छा भोजन, अच्छा रहने का स्थान, अच्छी सुरक्षा, अच्छा शिक्षण कार्य और साथ में सभी प्रकार की बेसिक नीड्स आपको इस संस्थान परिसर के कैंपस में ही उपलब्ध हो जाएंगे। बात करते हैं इस आदर्श वातावरण में हमारी प्राथमिकता क्या है, हम कैसे अपने गोल को अचीव करेंगे, तो उसको भी देखिए। हमारी प्रथम प्राथमिकता रहती है कि इसमें केवल वही विद्यार्थी एडमिशन लें जो 12वीं अभी क्वालिफाई किए, यानी फ्रेशर। सेकेंड, सभी विद्यार्थी, अगर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी का शेड्यूल है तो सभी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी एक साथ रहेंगे। अगर हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को शेड्यूल किया गया है तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी एक साथ रहेंगे, यानी लैंग्वेज गैप दो बच्चों के बीच में नहीं रहेगा। जो जिस फ्लुएंटली लैंग्वेज के साथ अपने आप को कंफर्टेबल समझता है वह बच्चा उसी माध्यम में अपनी अध्ययन को आगे बढ़ाएगा। यानी लैंग्वेज या बाई लैंग्वेज जैसे कोई कॉन्सेप्ट हमने नहीं रखे हैं क्योंकि यह बच्चों के लिए थोड़ी मुसीबतें खड़ा करते हैं। बात करते हैं कि सभी विद्यार्थी ग्रेजुएशन जब इस कैंपस परिसर में करेंगे, ये मेरे लिए बेहद जरूरी है, आपके सफलता के लिए भी जरूरी है। क्यों? अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई बच्चा संस्थान में दाखिला लेता है, एडमिशन लेता है, तैयारी करता है, तो हर बच्चा अपने अध्ययन को कमजोर करता है यह करके कि सर अभी मेरा सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है। किसी बच्चे का जनवरी में सेमेस्टर, किसी का फरवरी में, किसी का मार्च में, तो उसमें अध्ययन का लय गड़बड़ाता है। अगर सभी बच्चे यहीं पर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे तो आप सोचिए सबके एग्जाम एक साथ होंगे, तो उनकी सिविल की तैयारी भी डिस्टर्ब नहीं होगी और ग्रेजुएशन की तैयारी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। यह एक अनोखा कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमें जितना समय आसानी से बच्चों के मिलेंगे उनके भविष्य को गढ़ने में हमें उतनी ही सरलता पूर्वक आसानी। देखिए बात आगे करते हैं। विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा वातावरण, जरा सोचिए, जिसमें टीचर भी कैंपस में है, संस्थान के मेंटोर भी कैंपस में है, मतलब बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब शिक्षक के साथ। शिक्षक उनके लिए गेस्ट नहीं है, शिक्षक उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, अच्छे मित्र हैं, उनके साथ रहेंगे। बच्चे को कभी कोई डाउट हुआ तो आराम से अपने शिक्षक या मेंटर से बातें कर सकता है।
यह वाकई में विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा वातावरण होगा जहां पूरा सिस्टम एक परिवार की भांति सहायतापूर्वक काम करेगा और बच्चे को बिना किसी प्रकार के तनाव दिए लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर करेगा। तो आप इस चीज को आगे देखिए। शिक्षकों के चयन में जैसे कि मैंने पहले ही आपको इसकी व्याख्या की है कि मैंने कुछ अनुभवी लोगों को रखा है, कुछ ऊर्जावान ज्ञानी व्यक्तियों को रखा है, तो कुछ बिल्कुल नए विद्यार्थी हैं जो स्टूडेंट के साथ बैठकर मेहनत करें और उन्हें आगे लेकर के जाएं। चलिए कुछ और बातें करते हैं। एक बात आपको बता दें, सिविल सेवा है क्या? बहुत लोगों के दिमाग में यह भी प्रश्न चलता है। सामान्य भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में अगर बात करें तो यह परीक्षा 3 चरणों में होती है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। कोई विद्यार्थी पढ़ा क्या है, पीटी में देख लिया जाएगा। कोई विद्यार्थी जो पढ़ा है उसे लिख सकता है क्या, इसे मेंस में देख लिया जाएगा। और जो उसने पढ़ा लिखा है उसे वह बोल सकता है क्या, औपचारिक भाषा में यह इंटरव्यू है। मतलब बच्चे में पढ़ना, लिखना, बोलना तीनों आना, तब सिविल में जाना। ये तीनों स्किल पैरेलल, समानांतर, एक साथ में आगे लेकर के जाने हैं। और इसमें बच्चे की सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि बच्चे में राइटिंग एबिलिटी क्या है। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, कई कोर्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन से पीटी की तैयारी कराई जा सकती है, लेकिन बच्चे की मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं कराई जा सकती है। आप मोबाइल पर बैठकर, लैपटॉप पर बैठ करके मॉडल आंसर नहीं लिख सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। और सिविल सेवा में सफलता का आधार क्या है? मुख्य परीक्षा। पीटी परीक्षा तो पात्रता परीक्षा है। इंटरव्यू में आपके कम मार्क्स भी है, अगर मेंस के अच्छे मार्क्स हैं तो आपको अच्छी मेरिट लिस्ट मिल जाएगी। यानी सिविल सेवा का रास्ता मुख्य परीक्षा से निकलता है। हमने रेसिडेंशियल कॉलेज का कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया है कि हम बच्चे के लेखन शैली पर अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। जरा कल्पना कीजिए, बच्चे सुबह 8 बजे क्लासरूम में आएंगे, 8 बजे से 11 बजे तक बच्चों को किसी टॉपिक पर पढ़ाई कराई जाएगी, उनके लेक्चर दिए जाएंगे, उनके कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, और दिन में बच्चों के पास समय होगा कि उससे रिलेटेड वे बुक का स्टडी करें। कहते हैं इसके बाद रात्रि का समय 7 बजे सभी बच्चे कैंपस के ही क्लासरूम में इन करेंगे। उन्हें 2 या 3 प्रश्न ऐसे दिए जाएंगे जो उनको सुबह पढ़ाया गया हो, फिर या तो कुछ वे कॉन्टेम्पोररी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। आंसर कैसे करना है टीचर्स को गाइड करेंगे और 3 घंटे बच्चे बैठकर लिखेंगे। आप कल्पना करिए कि अगर 300 दिन भी बच्चे कैंपस में गुजारते हैं, एवरीडे 3 क्वेश्चन लिखते हैं, तो एक वर्ष में 900 क्वेश्चन लिखने का उनके पास एक्सपीरियंस होगा। जो बच्चों में ये क्षमता विकसित हो जाएगी, उनकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। मेरा मेथड है कि रात्रि में बच्चे एग्जाम देकर के आएंगे और जब ही वे बेड की ओर जा रहे होंगे 10 बजे, उनके मोबाइल पर पीडीएफ फॉर्मेट में मुख्य परीक्षा के मॉडल आंसर भेज दिए जाएंगे, ताकि बच्चे ने रात्रि को क्या लिखा है वो खुद उसको स्व मूल्यांकन भी करे कि मैं इस आंसर को ऐसे लिखता तो शायद यह बेहतर हो सकता था। यानी एक दिन में ही एक ज्ञान का, पीटी का भी कॉन्सेप्ट है, मुख्य परीक्षा का भी कॉन्सेप्ट है, और उनको सेटिस्फैक्शन के साथ एक अच्छी नींद भी आएगी, जो सेहत के लिए बेहद जरूरी होती है। यानी ये हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी है, सारा फोकस राइटिंग स्किल पर दिया जाएगा। कहते हैं आगे हमने पाठ्यक्रम को भी बड़े ही अच्छे एक्सपर्ट टीम के जरिए डिजाइन करवाया है। बच्चे पहले सेमेस्टर यानी शुरू के 6 महीने में क्या पढ़ेंगे, अगले 6 महीने में क्या पढ़ेंगे, और कैसे 3 साल पूरे होते तक यूपीएससी के सारे सिलेबस वे कवर कर लेंगे और ग्रेजुएशन का भी सिलेबस कवर कर लेंगे। यह दशा को समझने के लिए समझिए कि सेमेस्टर में भी हमने कुछ विषय ऐसे रखे हैं जो साइंस रिलेटेड होंगे, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आर्ट्स से रिलेटेड होंगे, तो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो लिटरेचर से रिलेटेड होंगे, तो कुछ देश में घटित हो रही घटनाओं पर केंद्रित होंगे। यानी सिलेबस को रोचक, आकर्षक, थकान रहित, तनाव रहित बनाया गया है। यानी उनमें विविधता हो, उसमें कई प्रकार के अलग अलग चीजें हो, सब चीजों को इस तरीके से अरेंज किया गया है कि बच्चे पर कोई मानसिक बोझ न बने, तनाव न बने, विषय का रुचि बना रहे और बच्चे पढ़ने में मन लगाकर मेहनत करें। यानी इस सारी चीजों के साथ आगे बढ़ते हैं।
मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो बच्चे इसमें दाखिला लेंगे उनकी 100% सिलेक्शन की गारंटी क्या होगी। तो आप कदापि ना ऐसा समझें कि मैंने सिस्टम को सेट करके रखा है कि आपके बच्चे को मैं सिस्टम को सेट करके नौकरी दिला दूंगा। मैंने ऐसे मेथड डेवलप किए हैं कि बच्चा जब तीसरे साल में हमारे कैंपस से निकले तो उसकी नौकरी हो ही जाए। क्यों? अगर बच्चे अच्छे मेहनत करने वाले हैं तो उनका सिलेक्शन यूपीएससी में होना चाहिए, क्योंकि 3 वर्षों के मेहनत का उनके पास एक अपना अनुभव है, ऊर्जा है। परंतु कहते हैं ना कि किस्मत का भी उतना ही जरूरी होता है जितना ज्ञान का मेल होना चाहिए। अगर बच्चे की किस्मत नहीं साथ दी और बच्चे अगर यूपीएससी में क्वालिफाई न किए तो इन 3 वर्षों के भीतर 6 राज्यों में संचालित होने वाली सिविल सर्विसेज की एग्जाम, जिसे हम बीपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जैसे जो राज्य हैं जहां पर सिविल सेवा काम करता है, इनके सिलेबस को भी उनमें कवर किए हैं। यानी अगर बच्चा यूपीएससी के सिलेबस को किसी कारण बस 1% की ही कमी के कारण अगर क्वालिफाई नहीं करता है तो कोई न कोई स्टेट पीसीएस उस वर्ष होगा। झारखंड नहीं होगा तो बिहार होगा, बिहार नहीं होगा तो यूपी होगा, यूपी नहीं होगा तो छत्तीसगढ़ होगा, कोई तो होगा। तो उस स्टेट पीसीएस में उसका सिलेक्शन होना चाहिए। यानी तीसरे वर्ष की समाप्ति के पास बच्चे के पास एक गजिस्ट्रेट रैंक ऑफिसर का तमगा जरूर होना चाहिए। यह मेरी पहल होगी और मैंने इसीलिए अपने कैरिकुलम को उसी मेथड पर डिजाइन किया है कि आप राज्य लोक सेवा आयोग के साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग का सिलेबस एक साथ पूर्ण करें। लिखने की आप में गजब की क्षमता हो और स्टडी तो अपना आपका मेहनत है ही। तो अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपके बच्चा तीसरे साल में यहां से सिविल सेवा पास करके जरूर चला जाएगा। कहते हैं इस ग्राफ में मैंने दिखाया है माय फर्स्ट चॉइस ओनली फॉर यूपीएससी। मैं कल्पना में भी नहीं सोच रहा हूं कि ये बच्चे यूपीएससी के अलावा बाहर जाएंगे, लेकिन अगर एक ऐसी नौबत आ ही गई तो सेकंड चॉइस में मेरे पास 6-7 विकल्प हैं और इस सारे विकल्पों में से मुझे सफल होने के लिए केवल एक विकल्प की आवश्यकता है और वो विकल्प उन्हें जरूर मिल जाएगा। आप निश्चिंत रह सकते हैं। इसीलिए मैंने सफलता की गारंटी बात की। एक बात और बता दूं, पतंजलि आईएएस एकेडमी का यह एक विशेष ब्रांच है, पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज फॉर सिविल सर्विसेज। पतंजलि आईएएस एकेडमी का सिविल सेवा से बहुत पुराना रिश्ता है। 2007 से यह संस्था सतत रूप से काम कर रही है और इस संस्था के बैनर तले 1500 से अधिक विद्यार्थी विभिन्न सिविल सेवा में पास करके परचम लहरा रहे हैं। यानी सफलता का एक सुंदर रिकॉर्ड, काम करने का एक अनुभव हमारे पास पहले से मौजूद है। इसी को ध्यान में रख करके मैंने बहुत रिसर्च किया था कि बच्चे ग्रेजुएशन के बाद जब हमारे संस्था में आते हैं तो काफी परेशान रहते हैं, उन पर तुरंत नौकरी लेने का दबाव होता है और यह दबाव में वे बिखर जाते हैं। एक साल बीतते बीतते तक उनको लगता है कि अगर हम पीसीएस के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो वे अपना डाइवर्शन खोजने लगते हैं। यानी क्या करें, बीएड करें, क्या करें, एसएससी भरें, बहुत तरह के रास्ते में उलझ जाते हैं और अंत में उनके लिए न वह रास्ता सरल होता है न प्रथम रास्ता सरल होता है। तो आखिर बच्चों को ग्रेजुएशन पास करने के बाद यह बोझ क्यों डाला जाए? क्यों ना हम उन समस्याओं का समाधान बच्चों को 12वीं के एजुकेशन से ही दे दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो यह आपके गार्जियन के लिए भी अपना एक सुखद अनुभूति होगी, हमारे लिए भी एक सुखद अनुभूति होगी और बच्चे के लिए यह उपलब्धि मूलक उपलब्धि होगी और यह मेरी आत्मा को संतोष प्रदान करेगी और आपके सुनहरे जीवन का एक प्रारंभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों की गहराई को समझे होंगे और अपने बच्चे का भविष्य का चयन करते समय पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज से एक नंबर जो दिए गए हैं उस पर संपर्क करेंगे।